नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम सबकी बात में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और साथ में हैं कल्पना श्रीवास्तव जी। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी पुलिस का जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है डीजी, उस पद पे आके रिटायर हुए। वो 86 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पद पे रहे हैं, जैसे वो आईजी भोपाल रहे, आईजी इंदौर रहे, साथ में वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे, स्पोर्ट्स में डायरेक्टर भी रहे। ऐसे कई सारे उनके जो हैं डिपार्टमेंट्स में उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनकी वाइफ है कल्पना श्रीवास्तव जी, जो 1992 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने भी जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रही हैं, कमिश्नर भोपाल रही हैं। इस वक्त वो पीएस हैं फिशरीज डिपार्टमेंट में। आइए आज हम बात करेंगे शैलेंद्र जी से और कल्पना जी से। सर और मैम, आप दोनों का स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पे सर आप रहे हैं, मैम आप इस वक्त हैं, तो मैम आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप फिशरीज में हैं। मध्य प्रदेश में कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, इनफैक्ट पूरे कंट्री में ही हो रही है, आत्मनिर्भर की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मध्य प्रदेश जो है एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट है, किसान की बहुत बात होती है, किसान के डेवलपमेंट की बहुत बात होती है। तो इसमें जब हम आपके डिपार्टमेंट फिशरीज़ की बात करें तो वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये ऑल्टरनेटिव किया एक एड ऑन है कि किसान जो है किसानी के साथ साथ फिशरीज़ करे, तो उसमें आय भी उसकी बढ़ती है और वो आत्मनिर्भर की ओर भी बढ़ता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। आपने बहुत सही कहा कि फिशरीज़ एक बहुत शाइनिंग सेक्टर है और इसमें अगर आप देखे हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं और आपको तो इतना आइडिया है भी कि एग्रीकल्चर का एक स्पीकिंग, सो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम हैव टू बी जनरेटेड। और जहाँ तक खेती किसानी की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से किसानों का प्रदेश है, तो इसमें जो क्रॉप्स लगा रहे हैं, अगर साथ में वो फ़िशिंग भी कर लें, फिशरीज़ का भी कल्चर कर लें, तो उससे उनकी आय भी बढ़ेगी और प्रोटीन्स भी मिलेंगे और प्लस एक नया दायरा मिल जाएगा। एंड फिशिंग बाय इटसेल्फ इकोनॉमिकली बहुत वायबल है। तो एंड स्मॉल पैच ऑफ लैंड में, इवन सपोजिंग 1 एकड़ लैंड है या 20,000 स्क्वायर फीट है, इतने स्मॉल प्लेसेस में भी फ़िशिंग सक्सेसफुली हो जाती है। जो नई टेक्निक्स आई हैं फिशरी सेक्टर में, बायोफ्लॉक है, आरएएस है, केज कल्चर वगैरह, तो इस तरह की जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उससे फ़िशिंग में बहुत स्कोप भी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि फिशरीज़ में बहुत स्कोप है। सर, आप इतने सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट आपने यहाँ पे रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे रहे हैं। कई अगर हम कहें तो चुनौतीपूर्ण रहे, जैसे कि आईजी भोपाल, आईजी ग्वालियर, आईजी इंदौर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी कमिश्नर आप रहे, साथ में आप जो है स्पोर्ट्स में भी रहे, एंड यू रिटायर्ड एज डीजी रैंक पे आप रिटायर हुए। इतना लंबा अरसा, इतना एक्टिव लाइफ जीने के बाद क्या इस वक्त रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, किसी से बंधे नहीं हैं। और बेसिक उद्देश्य फिलैंथ्रोपी है। समाज ने, भगवान ने अपने को बहुत कुछ दिया है, अब ये समय है समाज को वापस करने का। तो जिसकी जितनी मदद हो सकती है उतनी करता हूँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। आपने बीच में शुरू किया था आस्क शैलेंद्र श्रीवास्तव, और उसमें आपको जो है एक बार में 1.5-2 लाख कुछ आपके पास इंक्वायरीज आ गए, एंड यू जस्ट गॉट लिटिल एंशियस। आप एंशियस हो गए कि मैं इतना सारा कैसे करूँगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो हैं वो लीगल
में लोगों को एडवाइस देते हैं, वुमेन को डोमेस्टिक उनके जो इश्यूज़ हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस पे जो है वो फ्री एडवाइस देते हैं कि कैसे उससे डील किया जाए, उसका कानूनी पहलू क्या है, क्या उसमें लीगल रिकोर्स हो सकता है, क्या उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे वो आगे बढ़ के खुद ही जो है वो एक फ्री एडवाइस लोगों को देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, किस तरह के आपके पास केसेस आ रहे हैं, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? मेरे पास साइबर क्राइम के केसेस आते थे कि किस तरीके से लोग चीट हो रहे हैं। किसी ने फ़ोन आया कि आपकी, जैसे जीजा बन के फ़ोन आया कि आपकी बहन अस्पताल में भर्ती है और हमको पैसा चाहिए, तो इतने घबराहट में कर रहा कि वो आवाज़ भी नहीं पहचान पाए और उन्होंने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद जब उन्होंने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो उनको लगता है कि वो तो सही जगह की है। उसके बाद जब उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन लगा रहे हैं तो मालूम पड़ा फ़ोन ही पिकअप नहीं हो रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। फिर वो जब देखते हैं कि अरे ये तो हमारी बहन का नंबर ही नहीं था, जीजा का नंबर नहीं था, फिर वो जब बहन के नंबर पे फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं मैं तो घर पे बैठी हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग साइबर क्राइम के विक्टिम बन रहे थे। बहुत सारे लोग सेक्स टॉर्शन चल रहा था कि एक प्री प्लान तरीके से पीछे से कैमरा लगा के रखते हैं और प्री रिकॉर्डेड, और पहले किसी को बोला हाय और फिर उसके बाद चैट, तो दे स्टार्ट चैटिंग। उसके बाद बोलते हैं वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे ब्लू फिल्म चला देते हैं, सामने वाले को इनसेट में ले लेते हैं, उसकी रिसर्च पहले से किए रहते हैं और उस रिसर्च पे वो उसके बाद तुरंत मैसेज आता है, वो वीडियो जो बनाते हैं उसको अपलोड कर देते हैं। तो उसमें दिखता है इनसेट में वो हैं और किसी न्यूड वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, तो मतलब यू आर पार्ट ऑफ इट, जबकि आप कोई नहीं, वो तो प्री रिकॉर्डेड था, ना वो लेडी एग्जिस्ट करती ना कुछ। उसके बाद वो कहते हैं कि डिलीट और वायरल, तो ऑब्वियसली मैसेज डिलीट, और जब वो डिलीट करते हैं तो कहते हैं वो रैंसम चाहिए हमको। तो ऐसे कई केसेस हुए, उनको एडवाइस किए। ये ज़रूर है, लोग चाहते थे कि मैं खुद ही आगे बढ़ के, नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई एम आउटसाइड, आई कैन ओनली एडवाइस। कह सकता हूँ कि आप एसपी साइबर के पास जाइए, एसपी भोपाल के पास जाइए। अगर मैं एक दो केस में किसी अफसर को, सर्विंग ऑफिसर को फ़ोन करूँगा तो वो वेलकम करेगा। अब हर केस में अगर हम फ़ोन करने लगेंगे तो मैं कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला रहा हूँ, पैरेलल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी। फिर जो हैरेसमेंट का था वीमेन का, तो उसमें मैं तो नाम नहीं बताता था सेंसिटिव होने के कारण, लेकिन वो घटनाक्रम ऐसा होता था कि किसी के इन लॉज ने देख लिया तो उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ बोला कि तुमने ही शिकायत की है, उसके ऊपर और हुआ। तो फिर लोगों ने कहा कि अब आप ये जो रिकॉर्डेड डालते हैं फेसबुक पे वो ना डाल के इनबॉक्स में हमें गाइड करिए। तो मैंने इनबॉक्स पे गाइड करना शुरू किया। जो इनबॉक्स पे लोगों का आता है उनको एडवाइजरी देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं फ़ोन नंबर दो, बात करेंगे, लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं हूँ, मैं सजेशन हूँ। क्योंकि सॉल्यूशन तो जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो देंगे, सिस्टम देगा। आई एम आउटसाइड द सिस्टम, आई कैन नॉट टेक ओवर द सिस्टम। और हम इसी सिस्टम में रहें। मुझे मालूम है कि जो सर्विंग ऑफिसर हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वो ऐसा एक मैसेज कतई नहीं जाना चाहिए कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। दूसरा मैंने एक ये शुरू किया गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। उसमें कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी कहा किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि इससे जो कुछ फ्लिमजी ग्राउंड्स पे भी होती हैं, कुछ इनोसेंट भी होते हैं, तो वो लोग कहते हैं मदद करो, क्या करना चाहिए, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे करना चाहिए। और अभी स्पेशली फोकस करूँगा वीमेन, यस ऑफ कोर्स वीमेन हैरेसमेंट पे, एंड दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, कि उनका जो हैरेसमेंट हो रहा, उनको जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको उससे कैसे वापस आने का। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही वेलकम आपका स्टेप है, और मुझे लगता है कि बाकी भी लोग इसको जो है इसमें उत्साहित होंगे, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हैं तो आपको पता है कि रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या है, रिलीफ कैसे मिल सकता है। किसी को अगर एफआईआर ही लॉन्च करनी है तो बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है कि क्या धाराएं लगती हैं और क्या सही धाराएं। तो जब आप उनको गाइड करते होंगे तो एक सही दिशा में, तो उनकी प्रॉब्लम को एक सही दिशा में तो आप ले जाते होंगे। जी, ये सही चीज़ है, क्योंकि एफआईआर में क्या उस सेक्शन के क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए वो हम लिखवाते हैं। कि जैसे किसी के यहाँ चोरी हुई
तो लाइट की क्या पोजीशन थी, उस समय रोशनी कितनी थी, कहीं सीसीटीवी लगा हुआ था, ये सब चीज़ें उसमें लिख दो कि एफआईआर इतना डिटेल में हो कि इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन में क्या एविडेंस कलेक्ट करना है वो एक गाइडेंस भी आप उसका एक फ्रेमवर्क ही बना के देंगे। ऑब्वियसली एफआईआर की क्वालिटी में अंतर आता है और जब एफआईआर की क्वालिटी में अंतर आता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। क्या आपने इसको, ठीक है अभी आप घर से कर रहे हैं, अकेले खुद कर रहे हैं, बट क्या आपने ऐसी प्लानिंग नहीं की है कि एक ऑफिस सेटअप हो जाए, एक आध स्टाफ हो? क्योंकि अगर इतने लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं और आपके जैसा एक्सपीरियंस जो सही गाइड कर सकता है, ऐसे तो लोगों को चाहिए होगा कि कोई ऐसा गाइड करके दे और हमें सही गाइड करके दे। नहीं, मैं कोई ऑफिस वगैरह नहीं खोलना है। कंप्लेंट को मैं बताता हूँ 181 पे फ़ोन कर दो, सीएम हेल्पलाइन है, वेब पोर्टल पे कर दो, पुलिस कंट्रोल रूम में कर दो, किस तरह आई कैन ओनली गाइड। मैं ये सब नहीं करूँगा पैरेलल में, क्योंकि जब ऑफिस खोलूँगा तो लोग कहेंगे आप एफआईआर भी लिखवा दीजिए, आप वो कर दीजिए, तो ये एक इंट्रूजन हो जाएगा एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि वो थिन लाइन जो है वो ब्रेक ना हो, लक्ष्मण रेखा मुझे क्रॉस नहीं करना है सिस्टम की और आउटसाइड सिस्टम की। क्या कभी ऐसा हुआ, ऐसा कभी आपको लगा क्या, बाकी जो अभी जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, कभी ऐसा लगा कि उनको लग रहा है कि आप जो है इंट्रूड कर रहे हैं? नहीं, हमने कभी मौका ही नहीं दिया। मैं अपनी सीमा जानता हूँ, मैंने कभी उसको क्रॉस ही नहीं किया। जी, चलिए मैम आपके पास आती हूँ। आप वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी रही और कई सालों तक रही हैं चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर पे, तो उस समय जो है आपने बहुत काम किया था। और अगर हम देखें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर वक्त, ही इज़ वेरी वुमेन सेंसिटिव हैं, वो हर वक्त वुमेन के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो कैसे देखती हैं आप अपने उस कार्यकाल को? वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रीचिंग आउट टू पीपल। वो समय था जब हम लोग ने बहुत सी नई योजनाएं शुरू की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत हम लोग को प्रोत्साहित भी किया था। लाडली लक्ष्मी शुरू हुई थी जो एक कंट्री में एक पायनियरिंग स्कीम है, एक लैंडमार्क है। फिर उसके बाद हम लोग ने वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे बहुत काम किया। चाइल्ड मैरिज पे हम लोग ने बहुत स्टेट वाइड कैंपेन चलाया जिससे चाइल्ड मैरिज बहुत रुकी भी। फिर उसके अलावा लॉट ऑफ अदर इश्यूज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, लाइक स्मॉल थिंग की अडॉप्शन है। तो वी फाउंड दैट चिल्ड्रन वांट टू बी अडॉप्टेड एंड पेरेंट्स आल्सो वांट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, बट समहाउ जो वेट लिस्ट थी वो इतनी लंबी होती थी, 2-2, 3-3 साल तक बच्चा नहीं मिलता था अडॉप्शन में। तो वी स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर इन मध्य प्रदेश, उसका नाम था अनमोल। तो उसमें हम लोग ने इसको पूरा ट्रैक करना शुरू कर दिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम जब से बच्चा आता है होम में, कहीं से रिकवर होता है, रेस्क्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे ट्रेन की पटरी में मिल गए या नाली के नीचे पड़े हुए हैं, या कोई उनको होम के बाहर छोड़ जाता है, पालना घर जो बना होता है होम के बाहर, चिल्ड्रंस होम जो है, ऑर्फनेजेस। और तो अब वो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं एंड जैसे बच्चे बड़े होते हैं अडॉप्शन बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। तो वी देन सेट अ सिस्टम जहाँ पे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का मैच मेकिंग एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। तो उससे क्या हुआ कि वी डिड रिकॉर्ड अडॉप्शंस इन दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड द गुड पार्ट वाज दैट गर्ल्स वर अडॉप्टेड आल्सो। पहले देयर यूज्ड टू बी दिस थिंग अबाउट बॉयज़ कि लड़के को अडॉप्ट करना है, प्रेफरेंस फॉर बॉयज़। फिर गर्ल्स का अडॉप्शन खूब शूटअप किया एंड देन जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया था इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। सो इस तरह के बहुत से काम किए हैं जिससे बहुत सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिला है। जी मैम, आपने बताया ही लाडली लक्ष्मी उसी समय शुरू हुआ था जब आप उस डिपार्टमेंट में थी, और जैसा आपने कहा वो एक लैंडमार्क योजना थी मध्य प्रदेश की, जो बाकी भी जो है कंट्री भर में उसको अडॉप्ट किया गया। सर, इन दिनों आप मेमोयर लिख रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं, तो वो कितना आपने लिख लिया है, कहाँ तक? इस पे अभी बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, अब मैं इस पे नहीं कहना चाहूँगा। उससे
अदर वे हम रेगुलरली वाइल्ड लाइफ्स पे लिख रहे हैं और गार्जियन में लिखते हैं, फर्स्ट पोस्ट में लिखते हैं, वाइल्ड लाइफ्स के लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं जो पब्लिश हो रहे हैं। मेमोइर्स का तो एक तो मेमोइर नहीं है वो, दिस इज़ सम एक्सपीरियंस विद द कलीग्स है, लेकिन देखो कब पूरा होगा कह नहीं सकते, उस पर नहीं बात करना चाहिए। आप लोगों की लाइफ में सर कितने सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे ना, थ्रिलिंग मोमेंट्स, जो आपने कई बार ऐसे रहे होंगे, आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस क्रैक किए होंगे, तो क्या वो पॉइंट था जिससे आपने क्रैक कर लिया? तो ऐसी कुछ बहुत सारी आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स होंगे। 35 साल की मेमोरी है और 35 साल की मेमोरी याद करके, उनके घटनाक्रम को याद करके, एविडेंस के क्लू को याद करके लिखना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि इतना मेमोरी में आपको वापस जाना और एक एक को निकालना, धागे को फिर लिखना, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने अभी देखा, हम आपके घर पे हैं, आपका गार्डन तो कितना सुंदर है और पूरा इंटरेस्ट आप ही लेते हैं गार्डनिंग में। हाँ लेते हैं, एनकरेजमेंट मिलता है। अच्छा। शी एप्रिशिएट्स। देखिए हाँ। माँ अच्छा खाना बनाती थी जी। लेकिन जब तक हम कहें नहीं कि बहुत अच्छा खाना है, ये भी हमारे घर जाते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल हाउस आते हैं तो हमारी भाभी वगैरह वो टेस्ट लिया है तो हमारे घर का खाना अलग होता है। तो हमेशा बोलते थे हम कितनी अच्छी गार्डनिंग करें लेकिन अप्रिशिएट करने वाला भी चाहिए ना। दूसरा, ये तो फैमिली टाइम है जो हम गार्डन में लगाते हैं। आई शुड बी अलाउड टू स्पेयर टाइम। यस, यू शुड बी अलाउड। फिर दूसरा, कोई इतना अप्रिशिएट करे कि हाँ गार्डनिंग, बहुत सारे लोग क्या है हमें तो बिल्डिंग चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, मतलब गार्डन नहीं चाहिए। तो एक अप्रिशिएशन जब मिलता है तो आदमी और अच्छे से करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। आप आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं। अक्सर ऐसी जोड़ी को देख के जहन में यही सवाल आता है या आदमी कंक्लूड कर लेता है कि इट मस्ट बी आप लोगों ने खुद एक दूसरे को पसंद किया होगा और शादी हुई होगी, लेकिन आप दोनों की अरेंज मैरिज, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। तो ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। Our parents knew each other, हाँ। and we met and we liked each other, and we got married, and now it's almost 30 years, you know, and I think it was pretty good. अच्छा। मैरिज आर मेड इन हेवन। हाँ, तो ये तो ऊपर से डिसाइडेड था। आप लोग की अरेंज मैरिज रही और दोनों जो हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आईपीएस और आईएएस। तो कभी कुछ क्लैशेस ऐसे बिकॉज ऑफ योर जॉब प्रोफाइल? नहीं, हम घर में कभी आईएएस आईपीएस रहे ही नहीं हैं। घर में तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहे हैं। हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं, ना इसके दिमाग में आया ना हमारे दिमाग में आया। और हम एक दूसरे के ऑफिस के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मैंने आज तक पूरे 35 साल नौकरी में रहा, कल्पना केवल एक ऑफिस मैंने देखा, बाकी हम किसी ऑफिस में कभी गए नहीं। सागर में एसडीएम थी, मैं एसपी था। कुछ आंदोलनकारी भोपाल आ रहे थे, उनको पकड़ के वहाँ बंद किया था। बहुत ठंड थी, 151 में बंद किया था। तो रात में 12:30 बजे मुझे कलेक्टर ने बोला कि चलो एसडीएम ऑफिस चलते हैं और देख के आते हैं कि उन लोग को लिए आग वाग जलाई गई नहीं, क्योंकि ठंड में बेचारे ठिठुर रहे होंगे। तो जिनको अरेस्ट तो किया था हमने, एक पर्पज़ था, लेकिन उनके लिए एक मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, उनके टॉयलेट की फैसिलिटी है कि नहीं है, आग जला रहा है नहीं, खाना है नहीं, तो वो देखने रात में हम गए थे। दैट वाज दी ओनली ऑफिस जिसको मैंने इसके ऑफिस को देखा, नहीं तो हमने कोई ऑफिस देखा ही नहीं कभी। कभी भी आप लोगों ने, मतलब हम ऑफिशियली मीटिंग में भी साथ साथ नहीं जाते थे। अच्छा, कभी साथ बुलाएंगे तो भी? नहीं, हम अलग अलग जाते थे, अपनी अपनी गाड़ी में जाते थे, अलग जाते थे, अलग बैठते थे। क्योंकि जब मैं एचओडी रहा, ये भी एचओडी रही, बल्लभ भवन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, सीएम बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं। हम अपने अलग अलग जाते थे, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठते थे, अपने पीएस, अपने सेक्रेटरी, अपने उसके साथ बैठते थे। हम कभी साथ साथ बैठे भी नहीं है किसी मीटिंग में, और किसी को कॉल ऑन करने भी साथ साथ नहीं गए कि हम किसी को ऑफिशियली कॉल ऑन करने जा रहे हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं कॉल ऑन करने। हम वी अवॉइडेड। तो ये आप लोगों ने तय करके रखा था कि ऐसा कि एकदम ही सेपरेट रखेंगे, या मतलब क्या मंशा थी? हमें ये लगा कि अगर हम ऑफिस को घर लाएंगे
तो फिर हमारा घर नहीं होगा, घर भी ऑफिस हो जाएगा। वी विल नॉट हैव एनी टाइम फॉर ईच अदर। हमारे पास बातें करने के लिए ऑफिस की इतनी ज़्यादा होंगी कि हम अपनी खुद की बातें कब करेंगे। फिर जब से हमारे बच्चे आ गए, हमारी 2 बिटियाँ है प्यारी सी, जब से वो आ गई तो घर में तो उनका राज है। और वैसे मैं बता दूं, आई लिव इन वीमेन एम्पावर्ड हाउस वेरी ट्रू। एंड शी हैज़ वर्क फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। यस, जी जी। तो हमारा तो घर में वीमेन एम्पावर्ड घर में, हम तो वैसे भी 2 बिटिया लोग हमारी रूल करती हैं और उनको हमारे जॉब से कोई लेना देना नहीं, वो जानती नहीं, वो कभी लाल बत्ती गाड़ी में बैठती नहीं है। यूनिफॉर्म वाले, अब तो खैर अच्छा हुआ सरकार ने ख़त्म ही कर दी, लेकिन जब मजबूरी में लगाना भी पड़ती थी, वो यूनिफॉर्म वाले के साथ नहीं जाएंगे, लाल बत्ती में नहीं जाएंगे। दे हैव सच प्राइवेट लाइफ कि उनको कुछ नहीं। तो हमारे घर में वो तो जानती भी नहीं कि हमारे पोस्ट का मतलब क्या होता है, जॉब क्या होता है। तो घर में वही रहते हैं, दे रूल, दे रॉक, और हम उसको एंजॉय करते हैं। कभी भी मैम या सर, आप लोग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि हम एक दूसरे की एडवाइस ले लें, किसी भी ऐसा कुछ? कभी कई बार ऐसा होता है, ऑफिशियली हमारे काम होते हैं वेयर वी नीड सम गाइडेंस, हमें शायद सही आंसर नहीं मिल रहा, तब कभी आप लोगों ने एक दूसरे की मदद ली? No, not really. We tried to, in the beginning only, you know, we tried to separate, or we did rather, separate our work from our personal life. And वो उसको हम लोग ने हमेशा maintain भी किया, because advice लेना तो within our system, you know, within my friend circle, colleagues, seniors, there are a lot of people whom one can reach out to for official advice, for support. So you have those bunch of, you know, seniors and friends whom you look up to and who you reach out to. तो मतलब आप लोगों ने शुरू से तय कर लिया था कि शुरू बिल्कुल, में हाँ, इसने बोला कई बार हाँ, कि तुम्हारे बारे में मुझे अखबार में पढ़ के मालूम पड़ता है। अच्छा, When I married him, in fact, you know, he was that time SP in Rajnandgaon. That was a Naxalite area. So because I come from a background where my father was a doctor, so I had never seen this government face and all that, you know. So after marriage, when I was posted in Rajnandgaon only, so I think it was just a week or two since my posting there, and फिर वो मैंने सवेरे का अखबार में देखा कि he told me मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, मैं 2 दिन बाहर रहूँगा। तो ऐसे ठीक है। एंड पेपर में पढ़ते हैं कि वो एक हार्ट को, नक्सलाइट को मार डाला, हाँ, और उस पर इतना इनाम था। एंड आई वाज शॉक्ड, आई सेड ये कैसे हो गया? हार्ट को नक्सलाइट मार दिया, आई डोंट इवन हैव अ क्लू, पेपर से मालूम पड़ा। आपको पेपर पढ़ के पता चला? सो देन ही केम बैक, आई थिंक शाम वाम हो गई थी, वहाँ से लौटते लौटते राजनांदगांव में बहुत से फॉरेस्ट, लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ऑल दैट। तो देन आई सेड ये क्या हुआ, यू डिडंट टेल मी, और ये तुम जाकर तुम्हारा शूट आउट हुआ, सब कुछ हुआ, हमको पेपर से मालूम पड़ रहा है कि कितना। आई वाज रियली क्वाइट, यू नो, क्वाइट शॉक्ड। एंड हिज आंसर, सर का क्या आंसर था? ही सेड हाँ ठीक है, ये तो काम था, मैं गया था। वेरी, बहुत ही सही में आप लोगों ने जो है ऑफिस को और घर को एकदम क्लियर डिमार्केशन में इतने पूरे साल तक रखा, बिल्कुल भी। मैम, जैसा कि आपके बारे में है, आप पढ़ती बहुत हैं, यू डू लॉट ऑफ रीडिंग, आप गाना गाती हैं, आपको म्यूज़िक का शौक़ है, सर को गार्डनिंग का शौक़ है, तो ये थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए आप। बिकॉज हमारा काम बड़ा हेक्टिक रहा है ओवर द इयर्स एंड वी आर 2 स्मॉल गर्ल्स, तो आई ट्राइड दैट जैसे खाली हों वर्क से तो टू लुक आफ्टर द गर्ल्स, उनके अपना होमवर्क है, ये अब तो बड़ी हो गई हैं। सो नाउ आई हैव रीस्टार्टेड म्यूज़िक एंड नाउ आई एम इन माई 2nd year ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल, आई एम लर्निंग। अच्छा, आपने एग्जाम भी शुरू किया? हाँ, मैंने 2nd year में आ गए, एग्ज़ाम भी हमारा ड्यू है कुछ दिनों में। एंड फिर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट भी सीखा है रिसेंटली। पहले आई यूज्ड टू प्ले द स्पेनिश गिटार एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। एक हाल में मेरी डॉटर ने मेरे को एक गिफ्ट किया था ऑन माई बर्थडे, यूकेलेले, सो आई स्टार्टेड दैट एंड आई ट्राई टू डू क्लासेस लर्निंग these instruments, you know. बहुत अच्छी बात है, twice or बहुत अच्छी बात है, वेरी इंस्पायरिंग कि आपको जब आप समय मिल रहा है अपने जॉब के साथ तो आप म्यूज़िक सीख रही हैं, एग्ज़ाम भी देने जाएंगी और नए इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रही, बहुत अच्छी बात है। और सर तो खैर लिख ही रहे हैं, गार्डनिंग कर ही रहे हैं।
जाते जाते आप हमारे दर्शकों को आप दोनों क्या कहना चाहेंगी? I would say that you should live life to the full, और आपको every moment should be spent as far as आपको possible. एंजॉय करना चाहिए। Enjoy करना चाहिए। और सर आप? मैं कहूँगा, मैं पुलिस वाला हूँ इसलिए ज़्यादा कहूँगा कि अपनी लक्ष्मण रेखा हमेशा पहचानना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं, वो हमारे सब कामों को देखता है। तो वी हैव टू बी वेरी फेयर। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म में एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी चीज़ है उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। एग्जीक्यूट तो आप 1 घंटे में कर दीजिए, लेकिन प्लानिंग 23 घंटे करिए। अच्छी प्लानिंग से आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट होता है, कम समय में हो जाएगा। और एक चीज़ और कहूँगा, जो क्राइसिस के समय होता है हम लोग में, आपने देखा होगा, क्योंकि पुलिस तो रोज़ क्राइसिस फेस करती है, रोज़ फेलियर्स होते हैं हमें मतलब फेल होना कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं होती, हम रोज़ फेल होते हैं। तो मैं सबको कहता हूँ कि देखो, फेल होने के बाद जिम्मेदारी निर्धारित तो बाद में करते रहेंगे, पहले तो क्राइसिस हो गई है, क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन खोजो, एग्जीक्यूट करो सॉल्यूशन, बाद में देखना कि प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई। क्योंकि लोग क्राइसिस में लड़ने लगते हैं, आपस में एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने लगते हैं, उससे और पूरा कहते हैं ना मठा फैल गया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी शक करते हैं। तो नहीं, वो सब बाद में होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन खोजिए। हाँ, उसके बाद उसके बाद कर, क्योंकि पुलिस में फेलियर तो होना ही होना है, रोज होना है। यू डील विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्सेस, और ह्यूमन रिसोर्सेस का सेम क्राउड है। एक बार प्यार से बोल दो तो शांत हो जाती है, दूसरी बार उसको एक डंडा मार दो तो शांत हो, तीसरी बार गोलियां भी चलाओ तो शांत नहीं होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर कैसा होता है, वेरी वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इट इज़ बाउंड, आप पुलिस में हो, nobody can say कि he would be successful, every day you have to fail। आप बड़ी मेहनत करते हो, वहीं चोरी हो जाती है, आईजी ऑफिस के बगल में चोरी हो जाती है, चीफ मिनिस्टर पुलिस की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाहर लूट हो गई, पूरी व्यवस्था लगी हुई है। अब हम उस पर कहें ये गश्त पे नहीं था, वो नहीं था, वो बाद में करो, पहले उस लुटेरे को पकड़ो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही। I'd like to add one thing in the end from my side, that it's very important to have a work-life balance। हम लोग की जॉब ऐसी होती है, वो बहुत ऑल इनकम्पैसिंग होती है। जब से आप एंटर करते हो जॉब में एंड टिल द टाइम यू रिटायर, तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक द जॉब टेक ओवर योर एंटायर लाइफ, योर पर्सनैलिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर women also, because they have to also be the homemakers। So it's important that you have space for yourself and you have a life apart from work। वर्क से पर्सनल लाइफ को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, जैसे आपने एक कहा कि balance आपने strike करना दिया चाहिए। है। आप बाहर तो आप ऑफिस में थी, लेकिन आप एक अच्छी होम मेकर भी अपने आप को आपने बना के रखा। हाँ, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज एन ऑफिसर, तो एक जो अलग अलग रोल्स हैं, हाँ, उसका एक फाइन Equal बैलेंस distribution आपने बैलेंस करके रखा। स्ट्राइक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। शैलेन जी आपका और कल्पना जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये पहला आप लोगों का साथ में इंटरव्यू है जो आपने किसी चैनल को दिया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश कि अंत में ही रहे, अब नहीं देंगे अब नहीं देंगे। आपने स्वदेश न्यूज़ को आप लोग दोनों ने जॉइंट जो इंटरव्यू दिया, उसके लिए भी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतने विस्तार में हमसे और इतनी अच्छी बातें की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना, हमारे साथ थे शैलेन श्रीवास्तव जी और कल्पना श्रीवास्तव जी। दोनों ने विस्तार में हमसे चर्चा की आज की सबकी बात में, और बताया किस तरह से उन्होंने ऑफिशियल जो था उसको घर से बाहर ही रखा, और घर में वो कभी ऑफिसर नहीं बने, कभी भी उन्होंने ऑफिस की बात नहीं की। एक ऑफिस और घर का बैलेंस पूरे वक्त बना के रखा। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।